हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये आप लोग की रिक्वेस्ट पर ये वाली डिज़ाइन का मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन काफ़ी इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस डिज़ाइन को आपके सामने डाल रही हूँ और बहुत छोटे छोटे स्टेप सरल तरीके से बताऊँगी तथा वीडियो काफ़ी लंबा ना हो ये भी ध्यान रखूँगी। तो आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ये 87 फंदे डाल के एक सर्कुलर निडल ली है। इसमें हमने 87 फंदे डाल के ये हमने 10 लाइनें बुननी। 1 2 3 4 5 यानी 10 लाइन्स ये हो गई कंप्लीट। इसके साथ साथ हमने एक बटन पट्टी का एक होल स्टिच भी बना लिया है, क्योंकि हम ये पूरा ही स्वेटर बना रहे हैं डिजाइन के साथ साथ। तो ये फ्रेंड्स, ये जो हम बटन पट्टी बना रहे हैं, इसके पहले शुरू के 2 फंदे हम बिल्कुल नहीं बुनेंगे, यूं ही उतार लेंगे। और तीसरा फंदा हम सीधा बुनते हैं। 4th फंदा 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा हम जो सीधी सिलाई पर हम यूं ही उतार लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से सॉरी फली बन के आएगी। ये 8 फंदों की हम बटन पट्टी बना रहे हैं। उसके बाद अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे डिजाइन। तो डिजाइन डालने के लिए हम सबसे पहले ये यहाँ से शुरू करेंगे डिजाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्लैक धागा लगाते हैं। ये मैंने ब्लैक धागा लगा लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फंदा ब्लैक से बुनेंगे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुन देंगे और 2 फंदे इस ग्रे कलर की ऊन से। फिर एक फंदा ब्लैक से, ये जो फंदा है ये जो धागा है इसको भी हम दबाते जाएंगे। एक फंदा और 2 फंदे ग्रे कलर से। फिर एक फंदा ब्लैक ऊन से, फिर 2 फंदे ग्रे कलर से। ये हम बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम इस वाले जो आगे आगे कलर बढ़ाएंगे, ब्लैक धागा और ये ग्रे धागा, तो उसको थोड़ा लूज रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइट नहीं करेंगे, धागे को खींच के नहीं उठाएंगे, ताकि हमारी ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से आए। मतलब टाइट हो गई तो खिंचती हुई लगेगी। तो ये हमारी पहली रो है, जो कि हम पहली बटन पट्टी जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। 8 फंदों की बटन पट्टी बनाने के बाद एक फंदा ब्लैक, 2 ग्रे, एक ब्लैक, 2 ग्रे, ऐसे करके हम ये पूरी पट्टी पूरी सिलाई में ये कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी सिलाई, तो यहाँ पर जो लास्ट में ये बटन पट्टी वाले जो फंदे हैं, ये हम 8 फंदे बटन पट्टी की तरह दोनों साइड से सीधे सीधे बुनेंगे। तो इतना कर लेते हैं, फिर सेकंड रो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पहली रो जो बनाई है, 2 फंदे ग्रे, एक ब्लैक, 2 फंदे ग्रे, एक ब्लैक, 87 फंदे हैं। यदि आपको लगे कि लास्ट में मुझे एक ब्लैक ही आना है, ये जो 8 बटन पट्टी के फंदों से पहले वाला, अगर आपको लगे एक फंदा कम या ज़्यादा है तो आप उसके 2 का 1 कर देना। और मतलब लास्ट वाला फंदा जो बटन पट्टी से ठीक बाद वाला फंदा है वो ब्लैक आना चाहिए। फिर मैंने ये जो सीधी पट्टी है, ये इसको सीधा इस फंदे को बिना बुने उतार लिया। और ये 1 2 3 4 5 और ये जो 2 फंदे पिछली बार मैंने नहीं बुने थे इनको भी बुन लिए, 6 और 7। तो ये हमारे 8 फंदे की बटन पट्टी हो गई। अब जो उल्टी सिलाई है वो हम उल्टी सिलाई बटन पट्टी के सारे फंदे दोनों साइड से हमें सीधे सीधे ही बुनने हैं, तो वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। शुरू के 2 फंदे हमें उतार देने हैं, नहीं बुनने हैं। उसके बाद बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और जो ये जो सीधी जो फली आ रही है, ये हम उल्टी सिलाई पर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधी सिलाई पर हम इसको नहीं बुनेंगे, सिर्फ उतार लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि जो ये उल्टा फंदा है ब्लैक का, वो मुझे उल्टा ही ब्लैक से बनाना है। और जो ये वाला उल्टे फंदे हैं दूसरे कलर के, ग्रे कलर के, वो मुझे ग्रे से ही बनाने हैं।
1 2। तो ये पूरी सिलाई हमें सिर्फ ऐसे ही बना लेनी है, उल्टा फंदा ब्लैक से, फिर 2 उल्टे फंदे ग्रे से, फिर उल्टा फंदा ब्लैक से, फिर 2 उल्टे फंदे ग्रे से। तो इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं वो हमें बटन पट्टी के तरीके से बनाने होंगे, तो इतना हम कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ तक तो आपको 2 लाइनें समझ में आ गई होंगी। जो बटन पट्टी है वो हमें 8 फंदों की बनानी है। जो ये 8वां फंदा है, यानी उधर से 8वां फंदा है, इसको एक फली के रूप में बनाना है ये इस तरह से। तो हम इसे सीधी सिलाई पे इस फंदे को यूं ही उतार लेंगे, उल्टी सिलाई पर हम इस फंदे को उल्टा करके बुनेंगे। बाकी ये जो फंदे हैं बकाया, वो हमें दोनों साइड से सीधे सीधे करके ही बनने हैं, यानी परलॉन करने हैं। तो हम शुरू के 2 फंदे हर बार पहली सिलाई पे, जब फंदा इस ये वाला पट्टी बुनेंगे तो पहली सिलाई पे जब शुरू के ये दोनों पट्टी वाले फंदे हम ऐसे ही बिना बुने बुनेंगे, और बाकी हम फंदों को बुन लेंगे। और ऐसे ही हम उल्टी सिलाई पे जब हम दूसरी साइड से बुनेंगे तो शुरू के 2 फंदे ऐसे ही करेंगे। ये जो फंदा है ये हमें इस साइड से नहीं बुनना है, पीछे की साइड से हमें इस फंदे को उल्टा बुनना है। अब हमने ये 2 सिलाइयाँ बुननी हैं। 2 सिलाइयाँ हमने कैसे बुनी थी, एक फंदा ब्लैक, फिर दो ग्रे, फिर एक ब्लैक, ऐसे करके पूरा बुना। उल्टी सिलाई हमने एज इट इज बुनी। जहाँ ब्लैक है वहाँ ब्लैक उल्टा फंदा बना, और जहाँ ग्रे है वहाँ हमने दोनों फंदे ग्रे उल्टे बुने। अब आती है हमारी 3rd रो, यानी तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो आप देखिएगा। देखिए, ये जो ब्लैक फंदा है ये हमने बुना, और बुनने के साथ साथ यहाँ पर एक फंदा हमने यूं करके बढ़ा लिया। सिर्फ कुछ नहीं करना, यही करना है। ये हमने दोनों फंदे सीधे बुने यूं ही, और जो ये ब्लैक वाला फंदा है यहाँ पर हमने एक फंदा तो बुना, और बुनने के साथ साथ एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया। उम्मीद है आपको ये 3rd रो भी समझ में आ गई होगी। दोनों फंदे हमने सीधे सीधे बुने, और ब्लैक वाला ब्लैक धागे से बुनने के बाद एक फंदा हमने ये बढ़ा दिया। तो ये ऐसे करके ये हमारे पास 2 फंदे ग्रे हो गए, 2 ब्लैक हो गए हर बार। ये हमारी 3rd रो है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं 4th रो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 3rd रो भी हमने तैयार कर ली, यानी अब हमारी आती है 4th रो। 4th रो में हम एज इट इज बुनेंगे। ये जो 2 फंदे ब्लैक हैं वो ब्लैक, जो ग्रे हैं वो ग्रे। 4th रो हमारी पूरी इसी तरह से बुनी जाएगी। और फिर हमारी आती है 5th रो। 5th रो भी हम ऐसे ही बुनेंगे। 2 फंदे ग्रे से हैं तो ग्रे, ब्लैक से हैं तो ब्लैक। और फिर उसके बाद हमारी आएगी 6th रो। 6th रो भी हम इसी तरह से बुनेंगे। जो फंदे हमारे ब्लैक हैं वो ब्लैक से, जो ग्रे हैं वो ग्रे। उल्टी साइड में हम उल्टे फंदे से बुनेंगे, और सीधी साइड में हम सीधे फंदे से बुनेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 4th, 5th और 6th रो हमारी बिल्कुल एक सी रहेगी। तो हम ये तीनों रो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 4th, 5th और फिर 6th। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ये 4th, 5th और 6th हमारी एक सी रो थी। 2 ब्लैक, 2 ग्रे, 2 ब्लैक, 2 ग्रे। 6 रो तक कंप्लीट हो गया है। अब आता है 7th रो। 2 फंदे हम एज इट इज उतार लेंगे, बुनने नहीं है। उसके बाद इस बटन पट्टी के वाले फंदों को बुन लेते हैं। ये जो लास्ट फंदा है, जो ये फली बन के आ रही है, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। अभी तक हम जो ब्लैक धागे से बना रहे थे उसको अभी ऐसे छोड़ देंगे, और उसकी जगह हम वो जो ब्लैक धागा था वो हम बुनेंगे अब रेड कलर से। यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर, मेरा रेड की जगह रेड ही मान लीजिए अभी आप इसको। तो ये वाले कलर से मैंने ये 2 फंदे बुने, और 2 फंदे मुझे ग्रे से बुनने हैं। अभी इस लाइन में हम ब्लैक कलर का कहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे। और ये रेड कलर से हम ये 2 ब्लैक फंदे रेड से बुनेंगे, और जो ग्रे फंदे हैं वो ग्रे से ही बुनेंगे। तो ये हमारी 7th सिलाई चल रही है।
7th रो कंप्लीट करने के बाद जो 8th रो आएगी यानी जो उल्टी साइड आएगी वो भी हम ऐसे ही बुनेंगे। ब्लैक कलर के ऊपर जो ग्रे कलर वो रेड कलर लगाया, उल्टी सिलाई उल्टी एज इट इज बुनेंगे। रेड फंदे रेड कलर से, ग्रे फंदे ग्रे कलर से। तो हमारी ये 7th और 8th रो कंप्लीट हो जाएगी। 9th रो पर जब आते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 7th और 8th 2 सिलाइयाँ बुन ली। तो बस केवल कलर चेंज किया है, ब्लैक कलर को हटा के हमने रेड कलर से ब्लैक वाले 2 फंदे बुने और ग्रे जो बुन रहे थे वो उससे ग्रे ही सेम बुने हैं। ये हमारी 7th रो थी। और फिर ये उल्टी रो जो हमने बनाई थी वो भी एज इट इज थी। जो फंदा ग्रे है वो ग्रे बुना, जो रेड है वो रेड बुना। अब हम बनाते हैं अपनी 9th और 10th रो। 9th और 10th रो के लिए हमें करना क्या है, ये 2 फंदे तो हमें बिना बुने उतारने हैं और उसके बाद ये हमें बटन पट्टी के फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। ये हमारा हो गया बटन पट्टी कंप्लीट। ये जो फली है इसको हम उतारेंगे तो ऐसे आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो 2 रेड फंदे हैं, यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है। हर इस पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। एक बार हमने शुरू में बढ़ाए, अब हम दोबारा फिर से फंदे बढ़ा रहे हैं। तो हम ये क्या करेंगे कि ये जो रेड फंदा है इस रेड का एक बुनेंगे और एक बीच में फंदा जैसे पहले बढ़ाया था ऐसे ही बढ़ा लेंगे, सिर्फ ऐसे। अब हमारे पास यहाँ ये 3 फंदे हो गए और ये जो ग्रे फंदे हैं वो हमारे पास 2 ही हैं। 1 2 थोड़ा लूज रखेंगे ताकि ये हमारा फंसे ना। अब हमें रेड फंदा बुनना है। एक फंदा बुन लिया और एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया और उसके बाद एक फंदा फिर से रेड बुन लिया। फिर हम ये ग्रे कलर के 2 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर रेड पर 2 का 3 करते रहेंगे, फंदे बढ़ जाएंगे। उल्टी सिलाई हमें एज इट इज बुननी है। जो 3 फंदे रेड हैं वो हमें उल्टी सिलाई पे 3 उल्टे बुनने हैं और जो 2 ग्रे फंदे ग्रे हैं वो हमें उल्टी सिलाई पे उल्टे बुनने हैं एज इट इज। तो ये हमारी इस तरह से 9th और 10th रो कंप्लीट हो जाती है। दोनों रो कंप्लीट करने के बाद मैं 11th रो के बारे में फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी 10th रो तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ तक। अब हम डालेंगे ब्लैक फंदा, रेड को अभी रोक देंगे। तो जब ब्लैक फंदा यानी हम 11th रो बना रहे हैं और 11th और 12th रो लगभग मतलब टोटल एक सी हैं। तो 11th रो में हम क्या करेंगे, ये जो 3 फंदे हैं इसमें से ये जो पहला बीच का फंदा है ये ब्लैक करना है। बाकी 1 2 3 4 ये जो 4 फंदे हैं यानी 2 रेड और 2 ग्रे, इनको हम ग्रे कर देंगे। और एक जो ये 3 के बीच का फंदा है इसको हम ब्लैक बनाएंगे और बाकी सब कुछ करके उल्टी सिलाई भी ऐसे ही करेंगे। 4 फंदे ग्रे, एक ब्लैक, 4 फंदे ग्रे, एक ब्लैक। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये 2 फंदे हमने एज इट इज उतार लिए, बाकी ये फंदे हमने बुन लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा उतार लिया ये फली बनाने के लिए। अब ये जो 3 फंदे हैं सिर्फ हमें इसी में काम करना है। रेड की जगह हमें ये बीच वाला फंदा है इसको ब्लैक बनाना है। तो अब हम ब्लैक फंदे को, ब्लैक ऊन को उठा लेते हैं। इसको पहला फंदा हमने ब्लैक, वो पहला फंदा नहीं सॉरी, पहला फंदा हमने ग्रे बुना और ये जो बीच वाला फंदा है सिर्फ हमें इसे ब्लैक बनाना है। उसके बाद ये इसमें से ये बीच वाला फंदा हमें ब्लैक बनाना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 फंदे हमें ग्रे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4, समझ आ रहा है। अब ये वाला फंदा हमें ब्लैक बुनना है। फिर हमें ये जो 4 फंदे हैं 1 2 3 4 ब्लैक बना लेने, वो ग्रे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4। अब ये जो 3 में से ये जो फंदा है इसे हमें ब्लैक बुनना है।
और बाकी ये 4 फंदे ग्रे बनाने हैं, फिर ये ब्लैक बुनना है। इस तरह से हमने पूरा कर लेना है। उल्टी सिलाई जो ग्रे हैं वो उल्टे फंदे ग्रे बुने जाएंगे और जो ब्लैक एक जो फंदा होगा वो हम ब्लैक कलर से बुनते हैं। तो इस तरह से हमारी 11वीं और 12वीं सिलाई तैयार हो जाएगी, 11वीं और 12वीं रो तैयार हो जाएगी। इतना करते हैं, उसके बाद आगे बता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है यहाँ तक का 12 सिलाइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये यहाँ तक की देखिए, यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक पार्ट 2 में ये डिज़ाइन आपको बता दूँगी और पार्ट 3 में मैं ये यहाँ तक डिज़ाइन बता दूँगी। तो ये 3 पार्ट में हमारे वीडियो बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको अभी दे रही हूँ, सेकंड पार्ट में एक दिन बाद फिर पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है।